नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। मेरा नाम है रोहित और चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार एक स्विमिंग पूल में हर जगह पर टाइल्स लगाई गई और वो टाइल्स हर जगह पर लगी हुई थी पूल में, सिर्फ और सिर्फ उसकी बीच की एक टाइल गायब थी। और फिर 100 लोगों को वहाँ बुलाया गया कि आप आइए उस पूल को देखिए कि कैसा पूल लग रहा है आपको। उनमें से 98% लोगों का ये कहना था कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो पूल के बीच की एक टाइल गायब है ना, वो होती तो पूल और अच्छा लगता। तो मतलब पूरे पूल में जो इतनी सारी टाइल्स लगी हुई थी वो मिलकर भी उन लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। और ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि ध्यान पहले उन चीजों पर जाता है कि किस चीज की कमी है या फिर क्या क्या नहीं है, बजाय इसके कि क्या क्या ऑलरेडी है। सो हु आर यू? आप कौन हो? आपकी एक आइडेंटिटी है, कुछ क्वालिटीज हैं, स्किल्स हैं, बिलीव्स हैं, एक थिंकिंग पैटर्न है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई भी नहीं है। यू आर यूनिक। तो फिर ये कंपैरिजन आता कहाँ से है? आज के टाइम में जो हमें कंपैरिजन के मोड में सबसे ज्यादा डालता है वो चीज है सोशल मीडिया, नॉन स्टॉप कंपैरिजन। बिकॉज अगर आपको आज से 30 साल या 40 साल पहले किसी से खुद को कंपेयर करना पड़ता था तो आपको उससे मिलकर के बात करनी पड़ती थी, आपको उसके बारे में गो थ्रू करना पड़ता था, उसके बारे में पूरा जानना पड़ता था, तब जाकर के आप एक कंक्लूजन पे आते थे कि अब मेरा इससे कंपैरिजन हो सकता है या नहीं। बट सोशल मीडिया की वजह से ये कन्वर्सेशन वाला पार्ट तो हट ही गया है। अब हम सिर्फ लोगों की प्रोफाइल्स देखते हैं और उसमें हमें सबसे ज्यादा पहले ये चीज दिखती है कि उनके पास क्या क्या है, और तुरंत हमारे माइंड में ये इंडिकेशन आता है कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं या फिर हमारे पास क्या क्या नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की प्रोफाइल्स देखकर इंस्पायर होते हैं। मेजॉरिटी तो इसी थिंकिंग में आ जाते हैं कि व्हाट दे लैक और व्हाट दे डोंट हैव, या फिर वो कहाँ उन लोगों से पीछे हैं जिनकी वो प्रोफाइल्स देख रहे हैं। हो सकता है आपने भी लोगों की प्रोफाइल्स देखी हो जहां पर उन्होंने किसी नई गाड़ी की पोस्ट डाली हो, या फिर कोई नया मोबाइल उन्होंने खरीदा हो, या फिर वो कहीं पे ट्रिप करके आए हो, उन सब की उन्होंने पोस्ट डाली हो। नोइंगली और अननोइंगली हम कंपैरिजन के मोड में आ जाते हैं विदाउट नोइंग द बैक स्टोरी ऑफ दैट पोस्ट। क्योंकि हो सकता है जो गाड़ी उस पर्सन ने उस पोस्ट में डाली हो वो उसकी हो ही ना। हो सकता है कि वो गाड़ी उसने लोन पर खरीदी हो, एंड इन दिस केस अगर आपके ऊपर लोन नहीं है तो आप शायद उससे बेटर कंडीशन में ऑलरेडी हो। बट एट द टाइम ऑफ सीइंग दैट पोस्ट या फिर कुछ और, हमारा माइंड ये सब प्रोसेस ही नहीं कर पाता और अपने आप को एक कंपैरिजन के मोड में डाल देता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप कंपेयर करते हो तो आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से कंपेयर नहीं करते, कई बार आप अपने लुक्स को लेकर भी लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हो। और फिर आपके इसी इमोशंस का फायदा उठाती हैं ये ब्रांड्स और कंपनीज कि आप ये क्रीम लगा दो, आप गोरे हो जाओगे, बस ये सीरम लगाओ चेहरे पर और आप यंगर दिखने लग जाओगे। और इस सब की वजह से उन चीजों के पीछे हम अनजाने में ही खींचे चले जाते हैं। और एक बात याद रखना, जब भी आप अपने आप को कंपेयर करते हो किसी और से और फिर अपने आप में लो फील करते हो, तो आप अपनी माँ की, अपने पिताजी की, खुद की, उस भगवान की जिसने आपको बनाया है, उन सब की इंसल्ट करते हो। क्योंकि जिस तरह हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, आप भी अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी हो। आपकी भी कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ स्किल्स हैं, कुछ एबिलिटीज हैं। किसी किसी चीजों में आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, बस जरूरत है तो उनको जानने की। और इसको जानने के लिए एंड इस कंपैरिजन के ट्रैप से बचने के लिए जरूरत है अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, इंटेंशनली उसको फोकस करवाने के लिए उन चीजों पर जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं। जैसे कि अगर आप ठीक से चल सकते हो तो ये अपने आप में ही एक वरदान है, क्योंकि हजारों ऐसे लोग हैं जो ठीक से चल नहीं सकते। अगर आप देख सकते हो, दोनों आंखें ठीक हैं, आप अच्छे से सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, खाना अच्छे से खा सकते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। क्योंकि हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास इनमें से काफी सारी चीजें नहीं हैं, और जिनके पास हैं वो उन चीजों का गम मनाते रहते हैं जो उनके पास नहीं है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको पेन और पेपर उठाकर हर रोज ऐसी 5 चीजें लिखनी पड़ेंगी जिनके लिए आप वाकई में कृतज्ञ हो, जिनके लिए आप अंदर से ग्रेटिट्यूड फील करते हो। और वो कुछ भी हो सकता है। आपके पास फैमिली है, आपके पास दोस्त हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास घर में लाइट है, आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो, आपके दोनों हाथ और पैर ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं। और अगर आप सच में सोचोगे तो ये सब कुछ आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बट हम इस सोशल मीडिया के दौर में इन चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करोगे, जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, जिनके लिए आप भगवान का शुक्रिया कर सकते हो, तो आप वाकई में समझ पाओगे कि आप कितने ज्यादा समृद्ध हो। और धीरे धीरे जब आप ये चीज अंदर से फील करोगे, तब आप इस कंपैरिजन के ट्रैप से खुद को जरूर निकाल लोगे। क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई और नहीं है। यू आर यूनिक।